सो हाय गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नई जावा सीरीज के अंदर। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन जावा, दैट इज स्ट्रिंग्स। हाँ जी, स्ट्रिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप एंड तक देखना, इसको मिस मत करना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो न्यू आए हैं वो भी आपको डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो आओ जरा स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हाँ जी, इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले है क्या स्ट्रिंग, होता क्या बेसिकली। सबसे पहले हाँ जी, स्ट्रिंग इन जावा इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, इट इज यूज्ड टू स्टोर वर्ड्स। हाँ जी, अभी तक हम स्ट्रिंग को यूज कर रहे थे, बट बेसिकली अब उसका मीनिंग समझने का मतलब आ चुका है। तो हम जावा के अंदर स्ट्रिंग्स कैसे क्रिएट करते थे हाँ जी, अगर सिंपल बात करूं तो यहाँ पे हाँ जी ये लिखते थे, लाइक फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से हम स्ट्रिंग्स क्रिएट कर रहे थे। अब इसको समझते हैं कि है क्या बेसिकली स्ट्रिंग, होती क्या, ये तो पता लग गया था हमें, बट अब इसके बारे में डिटेल नॉलेज का टाइम आ चुका है। तो अब यहां पे देखो, सबसे पहले सबसे की पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, पहला पॉइंट है दैट इज स्ट्रिंग्स इज इम्यूटेबल। हाँ जी, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, इम्यूटेबल्स होती हैं। इम्यूटेबल का मतलब क्या है जी, वंस क्रिएटेड इट कैन नॉट बी चेंज्ड। हाँ जी, सिंपल सी चीज है। अगर मतलब कि अगर मैंने कोई एक स्ट्रिंग क्रिएट करी है तो इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। मतलब सपोज करो, अगर मैं इस स्ट्रिंग के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं तो ये मेरा जो नेम है वो मेमोरी के अंदर जाके चेंज नहीं होगा, एक नया नाम क्रिएट हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं, जैसे मैं इसके साथ कास्ट जोड़ दूं, सो फॉर एग्जांपल जतिन अलोया या फिर जतिन ठाकुर करके मैं कास्ट जोड़ दूं, तो मेमोरी के अंदर जतिन नाम की जो चीज है वो एज इट इज रहेगी, एंड जतिन ठाकुर जो है एक और नया क्रिएट हो जाएगा। तो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब क्या है जी, वंस क्रिएटेड इट कैन नॉट बी चेंज्ड। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं जी, स्ट्रिंग इज अ फाइनल क्लास इन जावा। हाँ जी, स्ट्रिंग क्या है, एक क्लास है, फाइनल क्लास है जावा के अंदर जी। इट कैन नॉट बी सब क्लास्ड। हाँ जी, सिंपल सी चीज है। अगर मैं इसको ओपन करूं, ध्यान से देखना, मैंने इस पे होवर किया एंड इस पे क्लिक करके सीधा इसकी क्लास को ओपन किया जी। हाँ जी, तो जो स्ट्रिंग है वो एक प्रीबिल्ट क्लास है जावा के अंदर, और वो क्लास एक नॉर्मल क्लास नहीं है। हाँ जी, ये क्लास एक फाइनल क्लास है। हाँ जी, फाइनल क्या होता है, मैं अभी थोड़ी टाइम में अभी उसका भी कंसेप्ट आने वाला है, मैं आपको बताऊंगा। फाइनल अभी नाम से क्लियर हो रहा होगा, फाइनल मतलब जो कभी चेंज नहीं होगा बेसिकली, ठीक है। मतलब फाइनल जिसको हम कहीं पे उसको रीयूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी भी प्रॉपर्टीज हैं जी, फाइनल को भी डिस्कस करेंगे आगे जाके। बट फाइनल का मतलब है जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो सिंपल सी चीज है, हमारी जो स्ट्रिंग है वो एक फाइनल क्लास है, और ये बहुत सी चीजों को इंप्लीमेंट भी करते हैं। हाँ जी, अब इंप्लीमेंट आप कहोगे कि ये क्या बोल रहा हूं, तो हाँ जी, ये आपके कंसेप्ट, आपके ऊप्स कंसेप्ट में आने वाले हैं जी, सारे के सारे कीवर्ड तो मैं वहां पे जाके जिक्र करूंगा, ठीक है। तो अभी टेंशन मत लो। तो सबसे पहले हाँ जी, जो स्ट्रिंग है उसके अंदर कौन कौन सी प्रीबिल्ट चीजें आती है, मतलब कौन कौन से इंटरफेसेस आते हैं, उनके जानने का समय आ चुका है। यहाँ पे ध्यान से देखो। हाँ जी, सबसे पहले सीरियलाइजेबल। हाँ जी, ठीक है। अभी सिर्फ टर्म्स समझ लो, इनका एक एक पॉइंट मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूँ। सीरियलाइजेबल को इंटरफेस, ये एक इंटरफेस है जिसको ये इंप्लीमेंट करता है। एक कंपेरेबल इंटरफेस होता है जिसको ये इंप्लीमेंट करता है, और एक कैर सीक्वेंस होता है जिसको ये इंप्लीमेंट करता है, ठीक है। अभी इसको पढ़ेंगे आगे जाके। थर्ड चीज हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज इंटर्निंग स्ट्रिंग पूल। जेवीएम स्टोर लिटरल स्ट्रिंग इन द पूल फॉर मेमोरी एफिशिएंसी। हाँ जी, ये भी अभी मैं बताता हूं आपको। स्ट्रिंग लिटरल जो बात कर रहे हैं, ये स्ट्रिंग्स को क्रिएट करने के तरीके होते हैं, वो भी अभी जिक्र करता हूं थोड़े टाइम में, टेंशन ना लो। एंड लास्ट पॉइंट इज मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जावा 9 से पहले, जो जावा का 9th वर्जन था उससे पहले जो स्ट्रिंग्स थे हाँ जी, वो किस फॉर्म में स्टोर होते थे, बेसिकली आपके कैर एरे की फॉर्म में। हाँ जी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर किया है, नेम इज इक्वल्स टू जतिन, तो ये किस फॉर्म में स्टोर होते थे हाँ जी, कैर सीक्वेंस, कैर एरे बेसिकली। तो कैर एरे बेसिकली कितनी बाइट स्टोर करता है हाँ जी, 2 बाइट्स। तो यहाँ पे जावा के 9th वर्जन के बाद वो कौन किस वे में चीजों को स्टोर करने लगा, बाइट की फॉर्म में, बाइट एरे की फॉर्म में। हाँ जी, एरे पढ़ चुके हैं, तो ये बाद में बाइट एरे की फॉर्म में स्टोर करने लगा। हाँ जी, रीजन सिंपल ये है क्योंकि कैर एरे जो है उसका 2 बाइट स्टोर करता है मैक्सिमम, जो उसका कैपेसिटी है। तो इस केस में फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी छोटी स्ट्रिंग को स्टोर करवा रहा हूं तो उसके लिए भी 2 बाइट यूज हो रही है। सो दिस इज अ डिसएडवांटेज फॉर स्ट्रिंग्स, कि आप अगर कोई छोटा सा नेम है तो उसके लिए भी 2 बाइट यूज हो रही है। बड़े के लिए तो ठीक है, बट छोटे के लिए भी अगर 2 बाइट यूज हो रही है, दैट इज नॉट गुड। एंड सेम एज इट इज, इसी चीज को रिजॉल्व किया जावा के 9th वर्जन के बाद। उन्होंने क्या यूज किया हाँ जी, स्ट्रिंग्स को बेसिकली इस बार इंटरनली किसके अंदर स्टोर किया गया, बेसिकली बाइट्स की फॉर्म में। और बाइट की जो कैपेसिटी होती है वो आपको पता ही है हाँ जी, जो मैं बता चुका हूं आपको। एंड इस केस में क्या है हाँ जी, मेमोरी एफिशिएंसी होती है बेसिकली, ठीक है। ज्यादा मेमोरी यूज नहीं होती। सिंपल एक रियल लाइफ एग्जांपल ऐसे समझो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉक्स है,
एक बहुत बड़ा बॉक्स है और मेरे को स्टोर करवाना है एक छोटे बॉक्स को, तो छोटे बॉक्स के लिए भी मुझे उस बड़े बॉक्स के अंदर उसको फिट करना पड़ रहा है, तो मतलब बाकी की मेमोरी तो वेस्ट हो रही है। अब अगर मेरे पास बड़ा बॉक्स है, अगर मुझे उसको स्टोर करना है तो वो तो ठीक है, उस बड़े बॉक्स के अंदर आ जाएगा, लेकिन छोटे बॉक्स के लिए भी अगर मुझे बड़े बॉक्स का यूज करने पड़े, दैट इज डिसएडवांटेज। और इसी चीज को रिजॉल्व किया हाँ जी किसने, 9th वर्जन के बाद। तो अगर मेरे पास कोई एक छोटा बॉक्स है तो उसके लिए मेमोरी भी छोटी ही होगी, तो उसके लिए हाँ जी छोटा बॉक्स है तो वो छोटे बॉक्स के लिए छोटे बॉक्स के अंदर ही उसकी जो उसका साइज है वो उसके अंदर जाएगा, छोटे बॉक्स के अंदर। एंड अगर मेरा फॉर एग्जांपल नेम बड़ा होता है, जैसे बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या करेगा हाँ जी, उसको ग्रो कर देगा हाँ जी, उस बॉक्स को बढ़ा देगा बेसिकली। तो मतलब सिंपल भाषा में कहूं तो आपकी मेमोरी एफिशिएंसी के लिए जावा 9 में क्या किया, ऑप्टिमाइजेशन की गई एंड स्ट्रिंग को किसकी फॉर्म में स्टोर किया गया, दैट इज बाइट एरे। सिंपल। अब चलते हैं जी सबसे पहले कि स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे किया जाता है हाँ जी। तो स्ट्रिंग को क्रिएट करने के हाँ जी दो तरीके होते हैं, बेसिकली वैसे तीन होते हैं बट दो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है हाँ जी स्ट्रिंग लिटरल, हाँ जी ठीक है, तो पहला ध्यान से समझना, एक होता है आपका स्ट्रिंग लिटरल। हाँ जी, वो आप कहोगे स्ट्रिंग लिटरल क्या है, हाँ जी कुछ नहीं है, स्ट्रिंग लिटरल ये जो अभी तक हम बनाते आ रहे थे स्ट्रिंग्स, इन्हीं को क्या बोला जाता है, हाँ जी दैट इज स्ट्रिंग लिटरल्स। हाँ जी क्लियर है। पहली चीज की स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ योर स्ट्रिंग लिटरल्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की स्ट्रिंग लिटरल स्टोर कहां होती है, हाँ जी ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको सीधा डायग्राम के थ्रू बताता हूं इसको, तो आप ज्यादा समझोगे। हाँ जी सपोज करो आपको पता है हाँ जी हमारे पास एक हीप मेमोरी होती है, तो एक मैं सर्कल बनाता हूं जल्दी से, सपोज दिस वे, ठीक है। हाँ जी सपोज ये आपकी क्या है, एक हीप की मेमोरी है बेसिकली, एंड मैं एक और क्रिएट करता हूं हाँ जी यहाँ पे दिस वन। हाँ जी जो आपके स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं वो कहां पे स्टोर होते हैं, आपके स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर। हाँ जी क्लियर है। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एक स्पेशल मेमोरी होती है जो आपकी हीप मेमोरी के अंदर पाई जाती है। हाँ जी तो ये आपका स्ट्रिंग ये जो है मेमोरी, ये कौन सी हीप मेमोरी, और इस हीप मेमोरी के अंदर ये वाली जो मेमोरी होती है जी, इतनी सी मेमोरी को क्या बोला जाता है, हाँ जी इस मेमोरी को बोला जाता है दैट इज योर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको हल्का सा इसका वो चेंज करके हाँ जी सो यहाँ पे थोड़ा मेंशन करके चलते हैं हाँ जी, दिस इज योर, हाँ जी ये वाली जो मेमोरी, दिस इज अवर हीप मेमोरी, ठीक है। हाँ जी और इसी मेमोरी को, ये जो इंटर अंदर वाली मेमोरी, इसी को क्या बोला जाता है, एससीपी, और इसी को बोला जाता है हाँ जी दैट इज स्ट्रिंग, हाँ जी कांस्टेंट पूल, ठीक है। ठीक है ये याद रखना। हाँ जी सो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट करी थी और स्ट्रिंग लिटरल क्रिएट किया है, तो ये कौन सी मेमोरी के अंदर स्टोर होगा, हाँ जी याद रखना, ये आपकी किस मेमोरी के अंदर स्टोर होगा, आपकी सिंपल इस मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो एससीपी के अंदर हाँ जी एक क्रिएट हो जाएगा, हाँ जी कौन सा रंग ले लिया, और रंग दे बसंती चोला। हाँ जी तो यहां पे एक क्रिएट हो जाएगा जतिन नाम का वैल्यू, और इस पर्टिकुलर वैल्यू को पॉइंट आउट कौन करेगा, हाँ जी ये चीज पता होना चाहिए, इसको पॉइंट आउट करेगा आपका ये नेम नाम का वेरिएबल, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं दैट इज नेम। हाँ जी क्लियर है इतना पॉइंट, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंपल। अब सपोज करो अगर मैं एक और स्ट्रिंग क्रिएट कर देता हूं, सपोज इसी तरीके से स्ट्रिंग फॉर एग्जाम्पल बी इज इक्वल टू, छोटे छोटे वर्ड लेते हैं, मैंने यहां पे लिया अमन। हाँ जी जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी तो बिहाइंड द सीन क्या होगा, हाँ जी बिहाइंड द सीन अगेन आपका एससीपी के अंदर अमन नाम का क्रिएट हो जाएगा कि नहीं होगा, हाँ जी ये सिंपल है, अमन नाम का क्रिएट हो जाएगा। और इसको पॉइंट आउट कौन करेगा, आपका कौन सा वेरिएबल, दैट इज बी वेरिएबल, बी था ना, हाँ ठीक है। हाँ जी इसको कौन पॉइंट आउट करेगा, आपका बी रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, हाँ जी यहां पे सपोज अगर मैंने एक और स्ट्रिंग क्रिएट करी, स्ट्रिंग सी इज इक्वल्स टू, अगेन मैंने यहां पे नाम दे दिया दैट इज जतिन। हाँ जी जब मैंने ये नाम दिया तो अब इस केस में हमेशा एक चीज याद रखना, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं होते।
हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। हमेशा याद रखना, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू कभी भी अलाउ नहीं होने वाले। तो हाँ जी, इस केस में क्या होगा, ध्यान से समझना। जतिन नाम की तो दो वैल्यूज हैं, तो दो वैल्यूज का यहाँ पे जतिन नाम का एक और क्रिएट होगा, नहीं, जतिन नाम का क्रिएट नहीं होगा। तो ऑटोमेटिकली ये जो जतिन पहले से प्रेजेंट था, इसको पहले से एक पॉइंट आउट करा था, हाँ जी, नेम नाम का वेरिएबल, अगेन इस पर्टिकुलर जतिन को एक और रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट आउट करेगा, दैट इज सी। दिस इज द इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता था स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के बारे में। हाँ जी, बताओ ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? सिंपल, ठीक है। जतिन नाम का अगर ऑलरेडी पहले ही स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर मौजूद है वो वैल्यू, तो डुप्लीकेट वैल्यू कभी भी दोबारा से इंसर्ट नहीं होती एससीपी के अंदर। अब ये चीज तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मतलब दो रेफरेंस जो वेरिएबल है नेम एंड सी, वो एक ही वैल्यू को पॉइंट आउट करेंगे जो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब सपोज करो एक और मैंने स्ट्रिंग क्रिएट करी, अगेन स्ट्रिंग डी इज इक्वल्स टू, और इसका नाम दे दिया मैंने अमन। हाँ जी, तो इस केस में क्या होगा, दोबारा से, हाँ जी, दोबारा से पहले वो चेक करेगा एससीपी के अंदर जाके कि कोई अमन नाम का वेरिएबल है, हाँ जी है, और अगर है तो हाँ जी अगेन क्या होगा, हाँ जी इस पर्टिकुलर वैल्यू को अगेन कौन सा वेरिएबल पॉइंट आउट करने लग पड़ेगा, दैट इज डी रेफरेंस वेरिएबल। हाँ जी, सिंपल, ठीक है। तो अगेन डी नाम का रेफरेंस वेरिएबल किसको पॉइंट आउट करेगा, अमन को। हाँ जी, इसीलिए जो स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा बेस्ट माने जाते हैं काम के जरिए, क्योंकि पहली चीज यहां पे देखो, आपकी मेमोरी वेस्ट नहीं हो रही फालतू की। अदरवाइज अगर आपके पास मल्टीपल, अगर सेम ही नाम के जतिन जतिन अगर मल्टीपल क्रिएट हो जाए एससीपी के अंदर, तो कितनी प्रॉब्लम आएगी। और इसका भी रिजोल्वेशन इन्होंने किया था, दैट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल वालों ने, ठीक है। अब सपोज करो कल को अगर एक और स्ट्रिंग क्रिएट होती है, हाँ जी लास्ट एक क्रिएट कर देते हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा, इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल अगेन अगर मैंने, अब सपोज करो यहां पे मैंने एक और क्रिएट किया, बट जे मैंने कैपिटल डाल दिया, दिस वे। हाँ जी, सो क्या जतिन नाम का है प्रेजेंट? यस, प्रेजेंट तो है, लेकिन आपको पता है हाँ जी जावा इज केस सेंसिटिव, और आपको पता है जी अगर केस सेंसिटिव है तो इस केस में जी जतिन नाम का ढूंढेगा तो मिल जाएगा, बट अगेन जतिन का जो जे कैपिटल है, दैट इज जे इज कैपिटल बेसिकली, ठीक है। तो वो अगेन आपकी मेमोरी के अंदर क्रिएट होगा, और मेमोरी के अंदर क्रिएट होने पर इस पर्टिकुलर वैल्यू को कौन रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट आउट करेगा, दैट इज ई रेफरेंस वेरिएबल। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू, आपको चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। ये चीजें होती हैं जी, ये होता है आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, ठीक है। अब थोड़ा सा आता हूं मैं नीचे हल्का सा इसी पॉइंट पे, ठीक है। तो पहला वे तो आई होप आपने देख लिया कि कैसे क्रिएट किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ लिटरल्स, और ये कहां पे स्टोर होते हैं आपके स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर। अब दूसरा तरीका होता है जी स्ट्रिंग को क्रिएट करने का, विद द हेल्प ऑफ योर न्यू ऑब्जेक्ट। हाँ जी, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, सिंपल, मैंने अभी आपको अगेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं पढ़ाया, बट स्टिल ऑब्जेक्ट मैंने थोड़ा सा बताया कि कैसे क्रिएट होता है। सो अगेन अगेन हाँ जी, हमारे पास एक और तरीका होता है स्ट्रिंग को क्रिएट करने का, क्या होता है, दैट इज स्ट्रिंग, फॉर एग्जाम्पल एफ इज इक्वल्स टू, हाँ जी यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और ऑब्जेक्ट आपको बताया हुआ है हाँ जी न्यू कीवर्ड की हेल्प से क्रिएट होता है, और इस पर्टिकुलर चीज को बोला जाता है कंस्ट्रक्टर वाला पार्ट, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा अपनी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने वैल्यू प्रोवाइड कर दी, दैट इज प्रिया। हाँ जी, क्लियर। जैसे ही मैंने इसको क्रिएट किया, हाँ जी इस वाले वे को, इस वाली अप्रोच को क्या बोला जाता है, दैट इज ऑब्जेक्ट तो क्रिएट होगा स्ट्रिंग का, बट किसकी हेल्प से, हाँ जी विद द हेल्प ऑफ योर न्यू कीवर्ड, और इसको बोला जाता है हाँ जी स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ योर न्यू कीवर्ड बेसिकली, और ऊपर वाला स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ योर लिटरल्स, ठीक है। सो न्यू कीवर्ड की हेल्प से हमने हाँ जी अगेन क्रिएट किया स्ट्रिंग, बट इस केस में हमेशा याद रखना, जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड की हेल्प से होगा, और जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो वो हमेशा हीप मेमोरी के अंदर क्रिएट होता है। हाँ जी, क्लियर है। सो यहां पे एक ट्विस्ट है, हाँ जी यहां पे कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे थे, हाँ जी मतलब जैसे मैंने ये लाइन लिखी थी, तो कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए मेमोरी के अंदर, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। नेक्स्ट अमन लिखा तो कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, हाँ जी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। फिर मैंने दोबारा से जतिन लिखा, तो मेमोरी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ जी, मेमोरी के अंदर जीरो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, क्योंकि जतिन का ऑलरेडी प्रेजेंट था। अमन की बात करें तो हाँ जी अमन के केस में क्या हुआ, दोबारा से जीरो ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एससीपी। बट जो नीचे वाला जतिन था, इसका जे इज कैपिटल, सो इस केस में अगेन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ठीक है। हाँ जी, अब बात करते हैं नीचे वाले पे। यहां पर जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया प्रिया पे, तो कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, हाँ जी एक,
हाँ जी, नहीं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ। हमेशा याद रखना, जब भी हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर न्यू कीवर्ड, तो मेमोरी के अंदर दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। और आपको पता है हाँ जी, जब भी न्यू कीवर्ड की हेल्प से होता है तो कहां पे क्रिएट होता है वो? हाँ जी, आपकी हीप मेमोरी के अंदर। एंड योर हीप मेमोरी इज विच वन? योर हीप मेमोरी इज आउटर वन। सो यहां पे क्या होगा हाँ जी, यहां पे एक प्रिया नाम की वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, और इस प्रिया को कौन सा रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट आउट करेगा? हाँ जी, कहां गई प्रिया? दैट इज एफ। एफ नाम का रेफरेंस वेरिएबल। एक तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ हाँ जी हीप के अंदर। आपने बोला भी दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, तो एक तो क्रिएट हो गया हीप के अंदर, और दूसरा कहां क्रिएट होता है? हाँ जी, आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर। हाँ जी, तो यहां पे क्या होगा, एक प्रिया नाम की वैल्यू यहां पर भी स्टोर हो जाएगी इस तरीके से। हाँ जी, क्लियर है। लेकिन अब यहां पे ट्विस्ट है हाँ जी, यहां पे हमेशा याद रखना, जब दो ऑब्जेक्ट क्रिएट तो हो जाएंगे, लेकिन इस प्रिया को कौन पॉइंट आउट करेगा? हाँ जी, क्या इस प्रिया को पॉइंट आउट करेगा आपका एफ? हाँ जी, नहीं, प्रिया को एफ पॉइंट आउट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? हाँ जी, ध्यान से समझना इस चीज को। बिकॉज आपका ये जो एफ है हाँ जी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ जी, ये जो पहली प्रायोरिटी देगा वो अपने ऑब्जेक्ट को देगा। तो मतलब जो हीप के अंदर बैठा हुआ है, इफ एफ नाम का जो एफ तो ऑब्वियस है, रेफरेंस है, वो स्टैक के अंदर होता है, बट जो ऑब्जेक्ट है ये इसको पॉइंट आउट करेगा आपका एफ। तो इस पर्टिकुलर एफ को नहीं पॉइंट, मतलब एससीपी के अंदर जो आपकी प्रिया नाम की वैल्यू बनेगी उसको एफ थोड़ी ना रिप्रेजेंट करेगा। एफ तो ऑलरेडी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो हीप के अंदर ऑब्जेक्ट है। तो ये चीज याद रखना हाँ जी, ये क्रिएट तो हो जाएगा, लेकिन प्रिया को कोई भी पॉइंट आउट नहीं करेगा। तो इसको इंटरनली कौन पॉइंट आउट करेगा? आपका जेवीएम। मतलब इसको वैल्यू, इस वैल्यू को हम गेट नहीं कर सकते हैं जी, इस प्रिया को गेट नहीं कर सकते स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल से, क्योंकि इसको कोई भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा है। हाँ जी, क्लियर है ये चीज। तो हमेशा याद रखना, जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होते हैं वो कहां पे स्टोर होते हैं? आपकी हीप मेमोरी के अंदर, जो प्रिया यहां पे स्टोर भी हुआ। लेकिन एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा एससीपी के अंदर, लेकिन उसको पॉइंट आउट कोई भी रेफरेंस वेरिएबल नहीं करेगा, क्योंकि एफ नाम का ऑलरेडी कर रहा है आपकी हीप के अंदर। सिंपल। ये चीज आई होप आपको पता होनी चाहिए। अब सपोज करो अगर मैं एक और क्रिएट कर दूं हाँ जी, अगेन हाँ जी, इसी चीज को दोबारा से क्रिएट करते हैं और एफ जी कर देते हैं, और यहां पे प्रिया की जगह इस बार कर देते हैं तनु, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस केस में भी हाँ जी दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे मेमोरी के अंदर, और एक ऑब्जेक्ट कहां पे क्रिएट होगा? हाँ जी, अगेन एक ऑब्जेक्ट अगेन आपका क्रिएट होगा हाँ जी आपका हीप के अंदर, और इसको पॉइंट आउट कौन करेगा? आपका जी नाम का रेफरेंस वेरिएबल। और अब अगेन हाँ जी, अब चेक करेगा वो आपके एससीपी के अंदर, क्या तनु प्रेजेंट है इसके अंदर? हाँ जी, नहीं जी, तनु तो है ही नहीं। तो हाँ जी, यहां पर क्या होगा, मैं थोड़ा सा छोटा लिख देता हूं। हाँ जी, तनु नाम की एक और यहाँ पे क्रिएट होगा, और इसको भी पॉइंट आउट कौन करेगा इंटरनली? हाँ जी, आपका जेवीएम। क्योंकि तनु को ऑलरेडी पॉइंट आउट, जो जी नाम का रेफरेंस वेरिएबल है वो हीप को प्रायोरिटी देगा पहले, तो वो हीप के वाले तनु को ही देगा। बट स्टिल आपका जो जेवीएम है वो इंटरनली स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल वाले को पॉइंट आउट करेगा। आई होप इतनी चीजें आपको पता लगी होंगी। ठीक है, बट अब बात आती है जी, सपोज करो अगर हम एक लिटरल क्रिएट कर दें, सपोज किस नाम का? स्ट्रिंग, फॉर एग्जाम्पल जे इज इक्वल्स टू हाँ जी तनु फॉर एग्जाम्पल, या फिर प्रिया कर दो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, हाँ जी, जब मैंने ये लाइन लिखी तो अगेन मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट कितने क्रिएट होंगे? हाँ जी, ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि प्रिया ऑलरेडी किसके अंदर प्रेजेंट है? हाँ जी, ये चीज आपको पता होना चाहिए। प्रिया ऑलरेडी आपकी प्रेजेंट है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर। हाँ जी, तो इस केस में क्या होगा, ध्यान से समझना। अब इस प्रिया को एक रेफरेंस मिल चुका है, इसको पहचान मिल चुकी है, दैट इज, और इसकी पहचान क्या है? दैट इज जे। तो अब क्या होगा जी, जो इसको इंटरनली पॉइंट आउट कर रहा था जेवीएम वो हट जाएगा, और इसको अब इंटरनली कौन पॉइंट आउट करेगा? हाँ जी, आपका जे नाम का रेफरेंस वेरिएबल। हाँ जी, क्लियर है ये चीज। तो जे नाम का रेफरेंस वेरिएबल इसको इंटरनली पॉइंट आउट करने लग जाएगा, क्योंकि इसको पहचान मिल गई। हाँ जी, सेम एज इट इज। फॉर एग्जांपल अगर हम तनु के लिए भी कर दें, हाँ जी, स्ट्रिंग के इज इक्वल्स टू तनु, तो हाँ जी इस केस में दोबारा से क्या होगा, वो चेक करेगा एससीपी के अंदर क्या तनु है। हाँ जी, ओहो यस, पड़ी हुई है। एंड अगर पड़ी है तो अगेन जेवीएम यहां से हट जाएगा, एंड इसको पॉइंट आउट कौन करेगा? आपका हाँ जी के नाम का रेफरेंस वेरिएबल। मतलब अगर मैं के को प्रिंट करवाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे तनु नाम की वैल्यू मिल जाएगी।
हाँ जी बताओ, क्लियर है चीजें? और यही चीजें होती हैं आपकी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल और आपकी हीप कि अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, अगर न्यू कीवर्ड की हेल्प से क्रिएट करते हैं तो दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, पर शर्तें यह है कि पहला ऑब्जेक्ट तो हीप के अंदर क्रिएट हो जाएगा, बट पहले वो चेक करेगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर क्या वैल्यू प्रेजेंट है, अगर है तो नहीं क्रिएट करेगा और अगर नहीं है तो वो क्रिएट कर देगा। लेकिन स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल वाले को कोई भी रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट आउट नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हीप को प्रायोरिटी देगा सबसे पहले, क्योंकि न्यू कीवर्ड की हेल्प से बना है। हाँ जी क्लियर है इधर? ठीक है, तो यहां से आपको आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी कि कैसे स्ट्रिंग लिटरल्स कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट अगर न्यू कीवर्ड की हेल्प से क्रिएट करते हैं तो कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीजें आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एक और चीज होती है हमारे पास, दैट इज रेफरेंस फ्रॉम पूल। मतलब कि बेसिकली अगर मैं ये लाइन लिख दूं, हाँ जी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यूजर नेम था, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने क्रिएट किया था, फॉर एग्जांपल एक और क्रिएट कर लेता हूं ताकि क्लियरिटी के लिए। फॉर एग्जांपल एल इज इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे नाम दे देते हैं हेलो फॉर एग्जांपल। ठीक है, मान के चलो हेलो दे देते हैं। ठीक है, सो हाँ जी, इस केस में क्या होगा, दोबारा से दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। लेकिन अगर मैं ये चीज कर दूं, हाँ जी, एल डॉट, अगर हमारे पास ना एक मेथड होता है जी, किस नाम का मेथड है, दैट इज इंटर्न मेथड। यस, इंटर्न। हाँ जी, ये वाला जो मेथड है ये इंटरनली क्या करता है, आपका आपकी जो वैल्यू है वो आपकी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर क्रिएट कर देता है। हाँ जी ध्यान से, एल आपको पता है ना जी, एल जो है दैट इज स्ट्रिंग क्रिएट करी है मैंने, और इस केस में दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे मेमोरी के अंदर। बट एल डॉट इंटर्न जो है वो फोर्सफुली क्या करता है, आपका इस पर्टिकुलर वैल्यू को, जो भी इसके अंदर की वैल्यू होगी जतिन, इसको कहां पे क्रिएट कर देता है, आपकी पूल के अंदर। तो बेसिकली हाँ जी, इस केस में क्या होगा, जो आपका ये वाला पूल है, हाँ जी, इस वाले पूल के अंदर, इस पूल के अंदर एक और वैल्यू जगह ले लेगी, उसका नाम होगा दैट इज हेलो, जो यहां पे दिया हुआ। ठीक है, छोटा सा लिख देते हैं ताकि हेलो मान के चलो। ठीक है, और इसको कौन पॉइंट आउट करेगा, हाँ जी, इसको पॉइंट आउट करेगा आपका ये नाम का रेफरेंस वेरिएबल। इसको छोटा कर देते हैं, फॉर एग्जांपल एन। सो इसको कौन पॉइंट आउट करेगा, आपका एन नाम का रेफरेंस वेरिएबल। और एक और क्रिएट होगा जी यहाँ पे हेलो, और इसको कौन पॉइंट आउट करेगा, आपका हाँ जी जो यहाँ पे दिया हुआ ऑब्जेक्ट दैट इज एल। यस, दिस वन। हाँ जी क्लियर है? ठीक है, सो इंटर्न मेथड बड़ा सिंपल है जी, वो आपके लिए क्या करता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर उस पर्टिकुलर वेरिएबल को जगह दे देता है बेसिकली। ठीक है, सो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी। सबसे पहले हाँ जी, इम्यूटेबिलिटी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं कि ऐसा क्यों है, क्यों बनाया गया बेसिकली इम्यूटेबल। हाँ जी, सिंपल एग्जांपल है जी, फॉर एग्जांपल मान के चलो, मैं यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ तो आप ज्यादा समझोगे। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल कितनी बार बोलूंगा, कितनी बार बोलूंगा मैं एग्जांपल। हाँ जी ध्यान से देखो, मेरे पास एक बंदा है, बंदा नहीं सॉरी, बंदी है, बंदी तो चल है ही नहीं जिंदगी में, दोस्त है फॉर एग्जांपल। ठीक है, हाँ जी, एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है दैट इज टीसीएस, मान के चलो। ठीक है, इस टीसीएस के अंदर बहुत ज्यादा इंप्लॉयज हैं, फॉर एग्जांपल अमन, जतिन, एंड एक और लेते हैं फॉर एग्जांपल रिया। ठीक है, तीन बंदे इसी कंपनी के अंदर क्या कर रहे हैं जी, काम कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज। अब यहां पे थोड़ा ध्यान से देखना है जी, अगर मैं इस पर्टिकुलर टीसीएस जो है ऑब्वियसली वो एक स्ट्रिंग होगी बेसिकली। अब ध्यान से समझना, स्ट्रिंग को इम्यूटेबल क्यों बनाया गया, रीजन बड़ा सिंपल है जी। अगर मान के चलो ये जो रिया है, फॉर एग्जांपल ये रिया अगर कल को टीसीएस से शिफ्ट हो जाती है किसी और कंपनी के अंदर, फॉर एग्जांपल पाईसॉफ्ट एक कंपनी है, तो यहां पे फॉर एग्जांपल ये जो रिया नाम की लड़की है, ये बोलते हैं मुझे एक कंपनी में जाना है, इसका नाम है फॉर एग्जांपल पाईसॉफ्ट, इस कंपनी के अंदर जाना है। तो हाँ जी, क्या होगा इस केस में, आपको ये चीज पता है, हाँ जी, इन सबको पॉइंट आउट कौन कर रहा है, हाँ जी, अमन भी इसको पॉइंट आउट कर रहा है, जतिन भी इसको पॉइंट आउट कर रहा है, और रिया भी इसको पॉइंट आउट कर रही है। सो अगर मैं रिया की प्रॉपर्टी को चेंज करता हूं, मतलब रिया अगर कल को शिफ्ट हो जाती है कहां पर, फॉर एग्जाम्पल किसी दूसरी कंपनी के अंदर, सो अगर स्ट्रिंग इम्यूटेबल ना होता तो हाँ जी इस केस में क्या होता है, हाँ जी ये जो रिया है वो क्या करती है, हाँ जी इस कंपनी, ये जो टीसीएस कंपनी है, इसको रिमूव करके यहां पर उस कंपनी का नाम क्या कर देती, दैट इज पाईसॉफ्ट। और अगर इस कंपनी का नाम वो पाईसॉफ्ट कर देती तो हाँ जी ये जो अमन बैठा हुआ है, ये जो जतिन बैठा हुआ है, क्या इनकी भी कंपनियां चेंज हो गई है, नहीं,
इनकी थोड़ी ना कंपनी चेंज हुई है। तो अगर आपकी स्ट्रिंग इम्यूटेबल ना होती तो ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। ये प्रॉब्लम आती, इसीलिए स्ट्रिंग को क्या बनाया गया, इम्यूटेबल, ताकि अगर फॉर एग्जांपल अगर रिया कहती है कि मुझे कंपनी चेंज भी करनी है तो टीसीएस पे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, टीसीएस वाली वैसी रहेगी, बट ऑटोमेटिकली क्या होगा, हाँ जी, यहां पर मेमोरी के अंदर एक और आपका पाईसॉफ्ट का क्रिएट हो जाता, एक और स्ट्रिंग क्रिएट हो जाती पाईसॉफ्ट नाम की, क्योंकि न्यू क्रिएट हुआ है पाईसॉफ्ट। तो ऑटोमेटिकली ये जो इसको पॉइंट आउट कर रहा था ये यहां से इसको हटा देगा, मतलब हट जाएगा, ये एरो हट जाएगा। मेरे को यार इरेज करने का ना मिल नहीं रहा है, वरना मैं ना इसको यूज करता हूँ फॉर एग्जाम्पल। वैसे ना मेरे को मिल नहीं रहा है यार। हाँ, चल कुछ तो मिला। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल रिया जो इसको पॉइंट आउट करी थी, अब ये इसको पॉइंट आउट नहीं करेगी, अब इसको इंटरनली कौन पॉइंट आउट करेगा, आपका दैट इज पाईसॉफ्ट। हाँ जी, क्लियर है। इसीलिए स्ट्रिंग को इम्यूटेबल बनाया गया कि मतलब अगर एक बार स्ट्रिंग क्रिएट होगी ना तो वो चेंज नहीं हो सकती, और इसको बनाना भी बहुत जरूरी था। अभी आपको प्रॉब्लम दिखाई मैंने कि अगर एक बंदा, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर बंदे हैं, वो तीनों बंदे मोहाली में जॉब कर रहे हैं। अब तीनों मोहाली में, तो सबका नेम सेम है, मोहाली 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 मोहाली, तो मेमोरी के अंदर ही क्रिएट होगा स्ट्रिंग। सो अगर कोई एक बंदा जतिन फॉर एग्जांपल दिल्ली शिफ्ट हो रहा है, तो वो अगर मोहाली को चेंज कर देगा तो नीचे के दो इंप्लॉयज हैं, उनकी भी तो प्रॉपर्टी इफेक्ट पड़ेगा ना, वो थोड़ी ना शिफ्ट हुए हैं। सो बहुत एक बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है उसके प्रति। तो इसी रीजन से स्ट्रिंग को इम्यूटेबल बनाया गया, ताकि एक बार जो स्ट्रिंग क्रिएट हो चुकी है वो दोबारा से एग्जिस्टिंग, मतलब उसको उस पर इफेक्ट ना पड़े, एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट हो जाए। तो हाँ जी, ऐसे होगा, एक न्यू स्ट्रिंग यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल जतिन है, जतिन बोलता है भाई अब थोड़ा सा अपने आप को सुधार लो, मेहनत कर लो और दूसरी कंपनी में शिफ्ट होना है। सो ऑटोमेटिकली हाँ जी, जतिन क्या करेगा, एक और कंपनी में इंटरव्यू देता है, एंड उस कंपनी में इंटरव्यू देने के बाद उसका क्रैक होता है और वो चला जाता है फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस। कोशिश तो पूरी है, बट देखते हैं। हाँ जी, वो किस में चला जाता है, इन्फोसिस कंपनी में चला जाता है। और अगर ये इन्फोसिस कंपनी में चला जाता है तो क्या जतिन जो पहले टीसीएस पॉइंट कर रहा था, तो क्या यही रेज होता और यहाँ पे इन्फोसिस लिखा आता है जी, नहीं। वो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग को चेंज नहीं करेगा। वो क्या करेगा, हाँ जी, जो इसको पॉइंट आउट करा था, हाँ जी, तो ये वाली चीज, हाँ जी, दिस वन, हाँ जी, ये वाली चीज इधर से पॉइंट आउट हटके, इसको भी डाल दे, ये वाली चीज पॉइंट आउट हटके, हाँ जी, अब इंटरनली जतिन ये जो है जतिन, वो किसको पॉइंट आउट करता, हाँ जी, इस कंपनी को पॉइंट आउट करता, दैट इज इन्फोसिस। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी, हाँ जी, ये चीज याद रखना। दिस इज योर कंपनी, दिस इज योर कंपनी एंड दिस इज योर कंपनी। सो मतलब अब तीनों बंदे सेपरेट हो गए और तीनों अपनी अपनी कंपनियों को पॉइंट आउट कर रहे हैं। हाँ जी, क्लियर है। यही रीजन था जिस वजह से आपकी स्ट्रिंग क्या थी, हाँ जी, इम्यूटेबल थी। आई होप अब ये आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि क्यों इम्यूटेबल बनाया गया। ठीक है, अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं जी। हाँ जी, एक और चीज है, आपको पता है हाँ जी, हम रिफ्लेक्शंस की हेल्प से भी स्ट्रिंग्स को जो हम कहते हैं इम्यूटेबल है, उनको भी क्या कर सकते हैं जी, हैक कर सकते हैं। तो वो चीज आपको थोड़ा सा लेटर बताता हूँ, थोड़ा सा मैं पहले नीचे ले आता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी एडवांस कंसेप्ट है। मैं थोड़ा सा नीचे आके आता हूँ, फिर वापस इस पे आएंगे। ठीक है, हाँ जी, थर्ड स्टेप होता है दैट इज स्ट्रिंग पूल, जो भी आपको बता के हटाऊँ। ठीक है, हाँ जी, स्ट्रिंग पूल का बड़ा छोटा सा कंसेप्ट है, आपको बता चुका हूं। हाँ जी, अगर एक बार कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग क्रिएट होगी अगर मेरी एससीपी के अंदर, तो दोबारा से क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, तो इसके भी कुछ कॉम्बिनेशन देखते हैं। हाँ जी, आपको मैंने हाँ जी पढ़ा चुका हूँ स्ट्रिंग के अंदर इक्वल्स मेथड, तो पहले मैं उसकी वो चीजें आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझना जी इस चीज को। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग क्रिएट कर देता हूँ, इनको हटाते हैं सिंपल। ठीक है, इसको भी हटा दो। ओके, नीचे वाले इनको भी हटा दो एक बार के लिए। ठीक है, स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग ए इज इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल जतिन। ठीक है, या फिर इंडिया ले लेते हैं, इंडिया। ठीक है, एक और स्ट्रिंग क्रिएट करी मैंने हाँ जी बी नाम की, और इसको नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, यस, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। एक और क्रिएट करते हैं जी सी नाम की, और इसको भी नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल इंडिया। एक और क्रिएट करते हैं जी, इसका रेफरेंस दैट इज डी, दिस इज योर इंग्लैंड फॉर एग्जांपल। ठीक है, और अब थोड़ा ध्यान से देखना हाँ जी, मेमोरी के अंदर क्या होगा जी, सबसे पहले मेमोरी के अंदर चीजें ध्यान से देखो। हाँ जी, अगेन वही चीज मैं थोड़ा जल्दी से करता हूँ, ये वाली चीज। हाँ जी, आपको पता है हीप के अंदर पड़े हुए हैं, तो या फिर मैं हीप बना ही देता हूँ थोड़ा, अगेन थोड़ा आप ज्यादा समझो। हाँ जी, सर्कल जैसा भी है समझ लेना। ठीक है, हाँ जी, दिस इज योर हीप मेमोरी। ठीक है,
एंड इस हीप मेमोरी के अंदर एक स्पेशल मेमोरी है दिस वे, थोड़ी टेढ़ी होगी स्पेशल मेमोरी, यार कर लो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी, इसको बोला जाता है दैट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, ठीक है। हाँ जी, अब ध्यान से देखना मैंने क्या किया, 4 स्ट्रिंग क्रिएट करी है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑस्ट्रेलिया। तो आपको अगेन पता है, हाँ जी ये चीजें मैं बता चुका हूं, यहां पे इंडिया क्रिएट हो जाएगा और एक ऑस्ट्रेलिया क्रिएट हो जाएगा, और 2 ही क्रिएट होंगे क्योंकि मेरे पास 4 हैं बट ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो हाँ जी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंग्लैंड, यस इंग्लैंड इज नॉट इन द एससीपी, सो यहाँ पे इंग्लैंड क्रिएट हो जाएगा। हाँ जी, इंडिया को कौन पॉइंट आउट करेगा, ध्यान से इसको कौन पॉइंट आउट करेगा, ध्यान से समझना, कौन सा रेफरेंस वेरिएबल, दैट इज ए, ओके। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया को कौन पॉइंट आउट करेगा, दैट इज बी। इंग्लैंड को कौन पॉइंट आउट करेगा, हाँ जी दैट इज डी। बट हाँ जी, एक और चीज है कि मेरे पास इंडिया एक और है और इसको रेफरेंस वेरिएबल दैट इज सी। तो हाँ जी, ये जो है इंडिया, इसको एक और रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट आउट करेगा दैट इज सी, ठीक है। ये चीजें आई होप आपको पता लग गई होंगी। अब थोड़ा ध्यान से देखना, कोडिंग पे आते हैं। मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा जी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए इज इक्वल इक्वल बी। हाँ जी, सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए, इक्वल इक्वल ऑपरेटर क्या करता है, हाँ जी ये आपके रेफरेंस कंपेयर करता है, वैल्यू नहीं, रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है, हाँ जी मतलब कि जैसे मेरे पास ए रेफरेंस है और सी रेफरेंस है, क्या ये दोनों सेम ही पॉइंट आउट कर रहे हैं, मतलब सेम ही वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहे हैं, मतलब इन दोनों के रेफरेंसेस क्या सेम है, और अगर दोनों के रेफरेंसेस सेम होंगे तो ट्रू, अगर नहीं सेम होंगे तो रेफरेंसेस इज फॉल्स बेसिकली। तो हाँ जी, अभी अगर मैंने लिखा है ए क्या बी के इक्वल है, तो हाँ जी ए और बी दोनों डिफरेंट है, इंडिया भी डिफरेंट है ऑस्ट्रेलिया, तो दोनों के रेफरेंसेस भी अलग अलग है, हाँ जी ठीक है, ए भी अलग है और बी भी अलग है। सो बेसिकली अगेन अगर इसको रन करेंगे तो हाँ जी कंसोल पे क्या प्रिंट होगा, बहुत सिंपल है, कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा दैट इज फॉल्स, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, फॉल्स प्रिंट होगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम करते हैं हाँ जी ए इक्वल इक्वल सी, क्या मेरा ए सी के बराबर है, हाँ जी वैल्यू चेक नहीं करनी है आपको, रेफरेंस चेक करना है, क्या आपका जो ए नाम का रेफरेंस वेरिएबल है और सी नाम का रेफरेंस वेरिएबल है, क्या वो ए की वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहे हैं। अगर यहां पे आए यस, हाँ जी देख रहे हो ए की वैल्यू है, ध्यान से समझना, हाँ जी बहुत सिंपल है, ए की वैल्यू है और इसी वैल्यू को आपका ए भी पॉइंट आउट कर रहा है और इसी वैल्यू को आपका सी भी पॉइंट आउट कर रहा है। तो हाँ जी कंसोल पे अगर मैं रन करूं तो कंसोल पे क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, दैट इज हाँ जी ट्रू बेसिकली, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल, ठीक है। ये चीजें तो सिंपल है, हमें समझ आ रही हैं बेसिकली, ठीक है। लेकिन ध्यान से समझना, अगर मैं यहां पे एक स्ट्रिंग क्रिएट करूं, स्ट्रिंग ई इज इक्वल टू, और इसको क्रिएट करूंगा ऑब्जेक्ट की हेल्प से, और यहां पे भी मैं पास कर देता हूं जी इंडिया, सिंपल, ठीक है। और यहां पे इस बार लिखते हैं हाँ जी, क्या ए क्या इक्वल है ई के, हाँ जी क्या जो इंडिया रेफरेंस कर रहा है ए को, क्या उस वही रेफरेंस कर रहा है ई को भी वही रेफरेंस पॉइंट आउट कर रहा है, हाँ जी रन करते हैं तो चेक करते हैं जी क्या बोलता है कंसोल के ऊपर, आई थक गए, हाँ जी सो आउटपुट इज फॉल्स। ये क्या हुआ, ध्यान से समझना, हाँ जी आपको मैंने बता चुका हूं, जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ए न्यू कीवर्ड, तो वो कहां पे क्रिएट होता है, हाँ जी वो क्रिएट होता है आपका, हाँ जी कौन सी मेमोरी के अंदर, हीप मेमोरी के अंदर, दिस वन। सो यहाँ पे इंडिया क्रिएट होगा और इस पर्टिकुलर इंडिया को कौन पॉइंट आउट करेगा, हाँ जी आपका कौन सा रेफरेंस वेरिएबल, दैट इज ई, ठीक है। और हमने कंडीशन क्या लगाई थी, हाँ जी हमने कंडीशन लगाई है कि क्या हमारे ए की वैल्यू इक्वल इक्वल है ई के, तो भाई मेरे ए की वैल्यू ई के इक्वल कैसे हो सकती है, मैंने अभी आपको बताया वो रेफरेंस कंपेयर करेगा, एक का रेफरेंस हीप के अंदर है और एक का रेफरेंस आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर है, तो सेम कैसे, सेम नहीं होंगे, और अगर सेम नहीं होंगे तो ऑब्वियस चीज है ना, आउटपुट इज फॉल्स, सिंपल यार, बहुत सिंपल। हाँ जी क्लियर है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, इक्वल इक्वल ऑपरेटर आपका क्या चेक करता है, कंपैरिजन चेक करता है, नॉट योर एक्चुअल वैल्यूज, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो अगर मैं एक और क्रिएट कर दूंगा जी, यहाँ पे इसकी वैल्यू कर देते हैं एफ और यहाँ पे कर देते हैं इंडिया की जगह इंडिया रहने देते हैं, और अगर मैं लिखता हूं हाँ जी क्या ई मेरा एफ के बराबर है, हाँ जी बताओ क्या मेरा ई एफ के बराबर है, हाँ जी ये चीज हमें पता है कि क्या होता है, हाँ जी मेमोरी के अंदर अगर हम इसी तरीके से इंडिया इंडिया क्रिएट करें, ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट कहां पे क्रिएट होते हैं, हीप के अंदर, तो क्या इक्वल होगा, लग तो रहा है लेकिन नहीं,
हाँ जी, अगेन आउटपुट इज फॉल्स। हाँ जी, फॉल्स क्यों आई? हमेशा एक चीज याद रखना मेरी, कभी भूलना मत इस चीज को। मैंने आपको बोला था कि अगर स्ट्रिंग लिटरल होते हैं, स्ट्रिंग लिटरल के अंदर वो चीज है कि अगर डुप्लीकेट होंगे तो वो अलाउ नहीं करेगा उसको। लेकिन जो आपका हीप होता है, हीप के अंदर अगर आपने दो इंडिया नाम के बनाए हैं तो वो डुप्लीकेट को अलाउ करेगा। और इस बार, हाँ जी, इस बार इस इंडिया को कौन सा रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट आउट करेगा? दैट इज एफ रेफरेंस वेरिएबल। और अब हमने कंडीशन लगाई है कि क्या मेरे ई की वैल्यू इक्वल इक्वल है एफ के? हाँ जी नहीं। ई तो नो डाउट है तो दोनों, हाँ जी, किसमें है? तो नो डाउट हीप के अंदर ही है, बट दोनों के रेफरेंसेस तो अलग अलग है ना। एक ही को थोड़ा ना पॉइंट आउट करें, दोनों के डिफरेंट डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो फॉल्स ही होगा बेसिकली। लेकिन एससीपी के अंदर इन इस पर्टिकुलर वैल्यू को एक ही पॉइंट आउट कर रहे थे दोनों, इसीलिए यहां पर ट्रू आ रही है आउटपुट। हाँ जी, बताओ क्लियर है चीजें? ठीक है, आई होप आपको चीजें थोड़ा सा लग रही होंगी, पल्ले पड़ रही होंगी। ठीक है, तो ये चीजें कुछ याद रखना, इसको मत भूल जाना। ठीक है, ये चीजें हैं। ठीक है कुछ। अब चलते हैं जी थोड़ा सा और आगे। हाँ जी, एक और चीज, सपोज करो यही वाली चीज अगर मैं इंटर्न का यूज करूं, अभी मैं आपको बता के हटा था, एफ डॉट इंटर्न का अगर मैं यूज करूं, और अगर मैं यहां पे लिखूं हाँ जी ये मेरा सी है, फॉर एग्जांपल ए को यूज कर लेता हूं, क्या मेरे ए की वैल्यू जी के बराबर है? हाँ जी, क्या मेरी ए की वैल्यू जी के बराबर है? जी इज अगेन स्ट्रिंग, बट इंटर्न का यूज है, और इंटर्न कहां पे स्टोर होते हैं जी? आपकी एससीपी के अंदर, और स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर ऑलरेडी इंडिया प्रेजेंट है। और अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हाँ जी कंसोल पे भी क्या आउटपुट आएगी? ए भी उसी को पॉइंट आउट करेगा, और जी रेफरेंस रेफरेंस वेरिएबल भी उसको पॉइंट आउट करेगा, तो कंसोल पे आउटपुट क्या आ जाएगी ऑटोमेटिकली? दैट इज ट्रू। देख रहे हो, जब तक ये चला ना उतनी मेरी बोलता भी गया बेसिकली। मैं सोच रहा था अभी रिलोड, मतलब एकदम से आउटपुट आएगी, एकदम से खत्म करता हूँ, आ ही नहीं रही थी आउटपुट, मेरे को भी बोलना पड़ा। तो ये भी थोड़ा टैलेंट है, टैलेंट बिल्ड करना पड़ता है उस्ताद। ठीक है, तो हाँ जी यहाँ पे एक चीज याद रखना, आप भूल मत जाना इसको। इंटर्न मेथड की हेल्प से हमेशा याद रखना है, एक न्यू स्ट्रिंग लिटरल क्रिएट होती है, और वो कहाँ पे स्टोर होती है? आपकी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर। ठीक है, तो ये चीज कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू, एंड सीधा आपको नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। और उससे पहले हाँ जी आपका काम पता है आपको क्या है, लाइक शेयर कमेंट करते चलना, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।